नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया की जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें सिखाती है कि समाज में कैसे जिएं, कैसे सोचें, कैसे व्यवहार करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की। पहला सवाल है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम समाज के मूल्यों, संस्कारों, नियमों, भाषा और व्यवहार को सीखते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। यह हमें जन्म से नहीं, सीखने से बनना पड़ता है। सोचिए, अगर एक बच्चा बिल्कुल अकेले पले बड़े जंगल में, क्या वह इंसानों जैसा बोल पाएगा? नहीं। क्या वह नमस्ते, धन्यवाद, माफ कीजिए जैसे शब्दों का उपयोग कर पाएगा? नहीं। आपने मोगली या टार्ज़न जैसी फिल्म देखी होगी, जिसमें वो बच्चा सिर्फ जानवरों से ही बात कर सकता है, जानवरों की तरह चलता है, जानवरों की तरह खाना खाता है, जानवरों की तरह ही पानी पीता है और इंसानों से बिल्कुल नहीं मिल पाता। लेकिन जब वो इंसानों के साथ रहता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जानवरों की भाषा, जानवरों का रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। इसलिए समाजीकरण हमें इंसान बनाता है, एक सामाजिक प्राणी, क्योंकि समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक और उदाहरण, अगर कोई बच्चा किसी रोबोट के साथ बड़ा हो तो उसमें कौन से सामाजिक गुण नहीं आ पाएंगे? सोचिए और कमेंट करिए। प्रमुख विचारकों के सिद्धांत। अब हम जानेंगे उन विचारकों के बारे में जिन्होंने समाजीकरण को समझने के लिए थ्योरीज दी। पहले हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सेल्फ एंड रोल। मीड के अनुसार सेल्फ समाज में दूसरों के साथ बातचीत से विकसित होता है। बच्चा जब माता पिता, शिक्षक या दोस्तों की नकल करता है तो वह रोल टॉकिंग कर रहा होता है। धीरे धीरे वह समझता है कि समाज उससे क्या अपेक्षा करता है। जैसे कि बच्चा डॉक्टर बनने का नाटक करता है तो वह समाज में डॉक्टर की भूमिका को समझ रहा है। मीड ने कहा, सेल्फ डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। अगले थिंकर हैं चार्ल्स हॉर्टन कूले, लुकिंग ग्लास सेल्फ। कूले कहते हैं कि हमारा आत्मभाव यानी कि सेल्फ इमेज इस पर निर्भर करता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। अगर समाज हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुने कि होशियार है, वो होशियार है, वो होशियार है, तो वह वैसा बनने की कोशिश करता है। कूले ने कहा, वी सी ourselves as others see us। अगले हमारे थिंकर हैं इमाइल दुर्खिम, मोरल एजुकेशन। दुर्खिम ने समाजीकरण को नैतिक शिक्षा का माध्यम कहा। स्कूल, धर्म, समाज हमें सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। दुर्खिम ने कहा, एजुकेशन इज द मीन्स बाय विच सोसाइटी perpetuates itself। उदाहरण, सुबह स्कूल की प्रार्थना से बच्चे में अनुशासन और एकता का भाव आता है। अगले हैं सिगमंड फ्रॉइड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए। एक है इच्छाएं, तर्क और नैतिकता। समाज हमें सुपर ईगो के विकास की दिशा में ले जाता है। उदाहरण, बच्चा चॉकलेट खाना चाहता है पर मां मना करती है, तो ईगो और सुपर ईगो काम करते हैं। फ्रॉइड के अनुसार समाज हमें सिखाता है इच्छाओं पर नियंत्रण और जिम्मेदारी से जीना। अब जानते हैं समाजीकरण के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राथमिक समाजीकरण, परिवार से बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, शिष्टाचार सीखते हैं। माता पिता हमारे पहले अध्यापक होते हैं और घर हमारा पहला स्कूल होता है। अगला है माध्यमिक समाजीकरण, जिसमें स्कूल आता है, दोस्त, मीडिया, नियम, अनुशासन और टीम वर्क, ये सब हम स्कूल में सीखते हैं। अगला है पूर्वानुमानिक समाजीकरण, भविष्य के रोल के लिए तैयारी।
कि भविष्य में मुझे क्या करना है, उसकी तैयारी यहाँ पर पहले करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो आप उसकी तैयारी पहले करनी शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे कॉलेज में प्रोफेशनल व्यवहार सीखते हैं, है ना। अगला है पुनर्समाजीकरण। पुराने व्यवहार को छोड़कर नए तरीके अपनाना। जैसे अपराधी जेल से निकलकर सामाजिक जीवन शुरू करता है कि अब नई जिंदगी शुरू करेंगे, जो पुराना किया है उसे भूल जाएंगे। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या सोशल मीडिया हमारे समाजीकरण को बदल रहा है? प्लीज कमेंट कीजिए, भूल मत जाइए। अभी वक्त है, वीडियो को लाइक कर दो और इसका सवाल का जवाब दो, ताकि मुझे समझ तो आए कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगला टॉपिक है समाजीकरण के एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसके क्या क्या कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? पहला है परिवार, क्योंकि परिवार ही पहला शिक्षक है। वहां पर हम सीखते हैं भाषा, प्यार, आदतें, है ना। अगला है विद्यालय, क्योंकि वहां अनुशासन सीखते हैं, वहां से ज्ञान सीखते हैं, वहां से टीम वर्क सीखते हैं। उसके बाद है मीडिया, जहां पर हम सोचने का तरीका, भाषा, फैशन, ये सब सीखते हैं। उसके बाद आता है धर्म, जहां सीखते हैं नैतिकता, संस्कार। उसके बाद है दोस्त और समाज, जहां पर हम व्यवहारिक ज्ञान, साथ जीना, अपनापन, भरोसा करना, ये सब सीखते हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक और सवाल है, आपके जीवन में सबसे बड़ा समाजीकरण एजेंट कौन रहा है? जल्दी से कमेंट करो। केस स्टडी, स्टोरी टेलिंग सेगमेंट। एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक गांव का लड़का जब शहर के स्कूल में पढ़ने आता है तो उसके रहन सहन, बोलचाल और सोच में बदलाव आता है। आप कभी यहाँ आपके कॉलेज में या स्कूल में कोई बच्चा गांव से वहाँ पढ़ने आया हो तो आपने देखा होगा उसके रहन सहन में, जब वो आया था तो कितना अंतर था, उसकी बोलचाल में, उसके सोचने के तरीके में बहुत अंतर था। लेकिन जब वो आपके साथ रहा 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप देखोगे उसमें बहुत सारा चेंज आ गया। वो धीरे धीरे नए समाज को सीखता है, और यह होता है द्वितक और पूर्वानुमानिक समाजीकरण का असर। सोचिए, अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाएं तो आपको क्या क्या नए व्यवहार सीखने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सबने कमेंट करना है, जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। पहला सवाल आपने खुद आंसर करना है। जॉर्ज मीर ने किस प्रक्रिया की बात की थी? जल्दी कमेंट करो, वीडियो पीछे जाके देखो, दोबारा याद हो जाएगा। अगला सवाल, हम दूसरों की नज़र से खुद को समझते हैं, यह किसने कहा था? ये किसका कथन है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी टाइप करो। फिर एक और सवाल, थर्ड क्वेश्चन, शादी के बाद नया जीवन जीने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है प्राथमिक समाजीकरण है, पुनर्समाजीकरण है, माध्यमिक है या पूर्वानुमानिक है। जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, इसके आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। समाजीकरण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह हमें बताता है कि हम समाज में कैसे रहें, दूसरों को सम्मान दें और खुद को बेहतर बनाएं। हमारा व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार सब समाजीकरण का नतीजा है। इसीलिए हमें अच्छे विचार, सकारात्मक लोगों और जिम्मेदार संस्थाओं से जुड़ना चाहिए, ताकि हम खुद भी बेहतर बने और समाज को भी बेहतर बना सकें। आपने सबसे पहले माफ कीजिए कहना कहां और किससे सीखा? कमेंट कर सकते हैं, जल्दी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें कि इस वीडियो से आपको क्या नया सीखने को मिला। और एक और कमेंट करना है कि आपको इसमें सबसे अच्छा विचारक, थिंकर कौन से लगे हैं। प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच, आप अब तक मेरी वीडियो तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।